आज खासकर 14 अगस्त 1947 का दिन दुर्भाग्य के साथ एक ऐसी संस्कृति जो दुनिया में अलग प्रकार से पूजी जाती थी, काल के प्रवाह में मुस्लिम लीग और उनके कई सारे षड्यंत्रों के कारण से हमारे देश का बंटवारा हुआ। और देश का बंटवारा तो क्या हुआ, वो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने लाहौर में बैठ करके भारत को आजाद कराने की कसम खाई थी, दुर्भाग्य के साथ देश तो आजाद हुआ लेकिन वो हिस्से हमारे हाथ नहीं आए। और एक मोदी आजादी के समय कांग्रेस ने जो घुटने टेके और लाखों लाख देशभक्त लोगों को भूखे भेड़ियों के आगे मरने के लिए डाल दिया। छोटे छोटे बच्चे भाले में टांग करके उसके शव का तमाशा दिखाया गया, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, रेल की रेल लाशों से कटी हुई हिंदुस्तान आई। रातों रात ऐसा समय हुआ जो कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है। देश की आजादी के समय जब देश नई करवट ले रहा था, पूरा देश अपनी आजादी की आग में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार था। लेकिन ऐसे समय में कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा ने मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है, विभाजन की विभीषिका, अरे दो भाइयों का बंटवारा भी होता है तो पूरे परिवार में भूकंप आ जाता है, पूरा परिवार होता है, बच्चे बूढ़े जवान, इतना बड़ा देश, और केवल इस आश्वासन के भरोसे थे कि हर हालत में देश का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये बंटवारा हुआ और हमने सबने वो कष्ट आंखों से तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन इतिहास गवाह है आजादी के समय के वो अन्याय, अत्याचार और तो ऐसे कई सारे घटनाक्रम हैं जिनके बारे में बोलूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने उस विभाजन की विभीषिका को हम सबको अपने सीने के अंदर वो आग उत्पन्न करते हुए देश की आजादी की कीमत देश ने क्या चुकाई थी। और यशस्वी विधायक श्रीमान प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, रामेश्वर शर्मा जी के लिए। चारों तरफ आजादी के रंग में यशस्वी प्रधानमंत्री ने मौका दिया है कि ये तिरंगा हमारी आन बान का शान का प्रतीक है और ये अंदर चलने वाला चक्र ये देश की गति को बताता है। इसकी 24 कनियां दिन और रात अनथक रूप से लगातार समय बढ़ता है और हम अपनी प्रगति का चक्र लगातार धारण करें, इसकी ओर इंगित करता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हमने बनाई है। वो इंग्लैंड जो 250 साल तक हम पे राज कर रहा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस
ने दिया है, ये इज्जत किसी ने दी है, देश का स्वाभिमान किसी ने जिंदा किया है, तो हमारे तिरंगे ने किया है। इसलिए तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग जीना भी चाहते और वीर महावीर अपने शरीर से निपट करके शरीर छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए आज विराट रैली जो निकलने जा रही है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, खासकर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, हमारा खेती में, किसानी में इसमें लगातार प्रगति हुई है। लेकिन युवाओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, अलग अलग प्रकार के नए कोर्स की दृष्टि से रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के अंदर 142 करोड़ देशवासी है। लोग डरते संख्या से, लेकिन इसको यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में 142 करोड़ केवल लोग नहीं है, 142 को डबल कर दो तो 284 करोड़ लोगों के हाथ विकास का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में काम मिलेगा, दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल 15 अगस्त की भी बधाई, और कल का दिन आज के साथ आज से शुरू हुआ है, और कल हमारा आनंद से पूरा देश और पूरा प्रदेश इसी आनंद उत्साह के साथ मनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में कदम से कदम मिला करके लगातार अपनी गति बनाए रखेगी। एक बार फिर हमारे मित्र और आप सबको भी माननीय रामेश्वर जी के नेतृत्व में जोरदार तालियां बजाओ, और अपने आप में इस तिरंगा अभियान में हम शामिल होंगे। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, कोई यात्रा से नहीं जाएगा। किसी हालत में अपने हाथ का तिरंगा ये नीचे नहीं झुकने पाए, इसका अपमान नहीं होने पाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन तिरंगे की शान बरकरार रहना चाहिए। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोई भी चलेगा सावधान की मुद्रा में। अब राष्ट्रगान होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जो कि कोलार रोड में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, उसमें वो शामिल हुए हैं। और 11 अगस्त से मध्य प्रदेश बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, और इसी के तहत आज कोलार रोड में तिरंगा यात्रा का आयोजन यहां पर किया गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से अपील की है, हर घर में तिरंगा लगाएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। 11 अगस्त से यह अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। और अब से थोड़ी ही देर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और उससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को संबोधित किया। सभी से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील उन्होंने की, और तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की बात भी उन्होंने कही। और यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए चलाया जा रहा है, और इसी के तहत तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा इस अभियान के तहत, और मध्य प्रदेश बीजेपी इस अभियान के तहत सभी से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील कर रही है। हर बूथ और मंडल पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तिरंगा पहुंचाएंगे।
तिरंगा यात्रा के साथ पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा में हम सब संकल्प करें विभाजन की विभीषिका का दंश सहन करते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है उन सबको भी हम जीवन भर न भूलें और भारत की जीवन में ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि ऐसी घटना दोबारा हो। देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के जगाने के लिए और तिरंगे की शान को घर घर पहुंचाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। पूरा देश तिरंगा अभियान में लगा हुआ है तो मध्य प्रदेश सरकार भी हर जन हर कार्यकर्ता हर विधायक हर सांसद के साथ इस पूरे अभियान में साथ है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को देशभक्तों को आजादी के पूर्व दिवस की बहुत बहुत बधाई और इस यात्रा के प्रति भी मेरी कोटि से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है उसके हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है वो हर क्षेत्र में आगे रहा है, अव्वल रहा है पूरे देश में। तिरंगा यात्रा की सफलता को लेकर के मध्य प्रदेश में कितना आश्वस्त? मैं जैसा ये बता रहा है जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है चारों तरफ से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ मुझे रोड बदलना पड़ा। हर जगह हर स्थान पर क्या बच्चा बूढ़ा जवान युवा महिला किसान हर एक के हाथ में तिरंगा है, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और देशभक्ति का जो जज्बा जगह है मैं उम्मीद करता हूं परमात्मा करे किसी की नजर न लगे लेकिन ये जज्बा कायम रहे और हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगातार संकल्पित होंगे। है कि बंटवारा में कुछ अच्छे इलाके दूसरे को मिल गए, इसका क्या कारण? विभाजन की विभीषिका का दंश हम याद कर रहे हैं तो उस समय की घटनाओं को दोहराने से हम दोबारा ऐसी घटना न घटे इसका संकल्प करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े ये भी संकल्प करें। ओबीसी ने ट्वीट कराया था बीजा मंडल को लेकर, ओबीसी ने ट्वीट कराने था। अरे इस यात्रा की बात करो भाई, एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे पुलिस कर्मियों को अभी तक इतने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिले थे जितने इस बार मिले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के सभी विभागों ने अपना काम किया है और वीरता शौर्य बहादुरी के लिए इतने पदक मिलना ये पुलिस के लिए भी गर्व की बात है और सरकार के लिए भी गर्व की बात है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और सभी से उन्होंने अपील की है हर घर में तिरंगा लगाएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। यात्रा निकली है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता भी इस तिरंगा यात्रा में आज शामिल हुई है। हर तरफ शान से तिरंगा लहरा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कोलार रोड की ये तस्वीर है। कोलार रोड में तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन करवाया जा रहा है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई है और तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। इस वक्त ये काफिला जो है वो यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई तिरंगा यात्रा 3 रंगों में रंगी ये यात्रा हाथों में तिरंगा लेकर शान से चलते हुए भारत वंश के लोग भारतवासी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज 3 रंगों से रंगी नज़र आ रही है और कल भी बड़ा तालाब में बोट द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और पूरा बड़ा तालाब 3 रंगों में रंग गया था। और आज भी कोलार रोड की ये तस्वीर आप देखिए, कोलार रोड में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूरा मध्य प्रदेश तिरंगामय नज़र आ रहा है, 3 रंगों में रंगा नज़र आ रहा है और हमारा ध्वज शान से लहराता हुआ। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकली है। कोलार रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वो भी शामिल हुए हैं। उन्होंने
मध्य प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी प्रेषित की और आज़ादी का महत्व भी बताया। आपको बता दें कि आज़ादी के पर्व के पहले तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान, तमाम जो अभियान है वो बीजेपी पूरे देश में चला रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की एक तस्वीर भी आप देखिए, कोलार रोड की एक तस्वीर है। तो एक तरफ देशभक्ति गीत से वातावरण गुंजायमान है, दूसरी तरफ तिरंगामय पूरा मध्य प्रदेश नजर आ रहा है और दूर दूर तक जहां तक नजर आ रहा है वो 3 रंग नजर आ रहे हैं। जो 3 रंग भारत की आन बान और शान है, ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस तरह से आज लहलहा रहा है और मानो हवा भी देखिए किस तरह से साथ यहाँ पर दे रही है। तिरंगा यात्रा की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार रोड से आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा की, जो कि कोलार रोड में इस वक्त निकली हुई है। और इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। हर तरफ भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, देशभक्ति गीत गूंज रहे हैं और हर किसी की जुबान पर बस भारत माता की जय के नारे। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा ये निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हाथों में तिरंगा लिए इस वक्त इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। भारत माता की जय के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की जनता भी आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही है। इसकी अपील भी की गई थी कि जनता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो और देशभक्ति की भावना के साथ हाथों में तिरंगा लिए भारतवासी भी, मध्य प्रदेश की जनता भी आज देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश की सड़कों पर निकल आई है। ये तस्वीर ये बताती है कि देश के लिए देशवासियों के मन में कितना प्रेम है और तिरंगा यात्रा जहां तहां तक नजर जा रही है। हर तरफ मध्य प्रदेश आज तिरंगामय नजर आ रहा है। कोलार रोड की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सबसे सामने अगुवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शुभकामनाएं भी उन्होंने प्रेषित की आज़ादी के इस महापर्व की। कुछ लोग बाइक में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही हैं। देश के भविष्य भी हाथों में तिरंगा लिए इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आज बड़ी संख्या में पहुंचे और इसके साथ ही आम जनता भी आज बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी इस तिरंगा यात्रा में निभा रही है। और यही होता है देश प्रेम। जब बात देश प्रेम की आती है तो पूरा भारत एक होता है
और यही अखंडता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरों में आज बयां हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार रोड की ये तस्वीर, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी के दिग्गज और उनके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा बल भी हैं। सभी के हाथों में तिरंगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए आज हवा भी किस दिशा में बह रही है, सही दिशा में बह रही है। और जैसे मानो वो भी कह रही है कि तिरंगा यात्रा में आज मैं भी साथ हूँ। लहलहाते हुआ ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा जो पूरी शान से ऊंचा लहरा रहा है। और यही वो तिरंगा है जिसके लिए हम जीते हैं, यही वो तिरंगा है जो हमारा गौरव है। ये तिरंगा हमारी आन बान और शान। और इस तिरंगा यात्रा में आज मध्य प्रदेश की पूरी जनता शामिल हो रही है।